हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जीवों में श्वसन। कल हमने कोशिकीय श्वसन के बारे में देखा कि कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। फिर हमने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा कि ग्लूकोज जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। अवायवीय जो श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज जो है पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है। फिर हमने ईस्ट के बारे में देखा। ईस्ट जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, जीवित रह सकता है, तो आपको यह भी याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे श्वसन के बारे में। ठीक है। श्वसन, इस क्रियाकलाप को आपने शिक्षिका ये नहीं पढ़ना है। हमने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर दीजिए उंगली से। ठीक है, अथवा मत सांस लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? 2 मिनट, 1 मिनट या आधा मिनट? वो घड़ी की तरफ आप देखिए, आप कब तक श्वास रख सकते हो। कुछ समय के बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोक सके। ठीक है, यह नोट कीजिए। आगे देखिए। बुझे ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन का प्रमाण घट जाता है, तो उसे पूर्ण करने के लिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए हमें तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने पहले ही बता दिया। चलिए अतः आप अब यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती। ठीक है ना। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। जब हम जलवायु में से श्वास अंदर लेते हैं तो हम कौन सा वायु लेते हैं, ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। अब जब हम उसका उत्सर्जन करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, तो कौन सा वायु निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अंततः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। तो यह भी आपको याद रखना होगा कि उच्छ्वसन में हम कौन सा वायु बाहर निकालते हैं, तो उच्छ्वसन में हम अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर निकालते हैं। यह एक सतत प्रक्रम है। हम ऐसा नहीं है कि 10 मिनट सांस लेंगे, फिर 2 घंटे नहीं लेंगे, और फिर से हम 2 घंटे लेंगे और 5 घंटे नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। यह एक सतत प्रक्रम है जो हम निरंतर करते रहते हैं। हम श्वास लिए बिना जीवित रह ही नहीं सकते, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता है। जिस दिन हमारी श्वास बंद हो जाएगी, हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अगर आप घड़ी के तरफ देखिए, उसकी सुई को आप मिनट को आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड तक आप जितनी बार श्वसन करते हो, एक बार आपने श्वसन ली, उच्छ्वसन किया, तो उसको एक दर कहते हैं। ठीक है। तो आप 1 मिनट में कितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? ठीक है, तो वह आपकी दर कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। ठीक है। आपको अगर व्याख्या में पूछा जाए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। अंशतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? तो 1 मिनट तक आप कितनी बार उच्छ्वसन करते हो, ये नोट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 1 मिनट में कितनी, आपकी दर क्या है। ठीक है। 15 बार लोगे, 18 बार लोगे, या 14 बार लोगे, या 20 बार लोगे, आपको पता करना है अपनी उच्छ्वसन को। ठीक है। यह आपका क्रियाकलाप है। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है?
ठीक है। तो यह भी आप जानना चाहोगे ना कि आप हमेशा 1 मिनट में 18 बार सांस लेते हो, 15 बार सांस लेते हो, या फिर 20-22 बार लेते हो, या फिर उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर जब हम सोते हैं तब हम आराम से लेटे हुए होते हैं, तो हम शायद मिनट में 15 बार ही श्वासन करें। लेकिन अगर हम दौड़ के, भाग के, कुछ वजन उठा के जिम में बराबर मेहनत कस करते हैं, तो क्या होता है, हम ज़्यादा सांस लेते हैं, हमारी श्वसन दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो मतलब तब आप 1 मिनट में शायद 22 बार श्वसन करो, होता है ना ऐसा। आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं, वो कुदरती है और हम करते रहते हैं। ठीक है। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हो। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठ लीजिए और सांस लीजिए और छोड़िए। आपको और घड़ी के सामने देखना है 1 मिनट कब होता है। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर छोड़ते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? तो हाँ, अगर हम सांस लेते हैं तो हम उच्छ्वसन भी करते ही हैं, तो वो दोनों की संख्या क्या होगी, एक जैसी होगी। अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। पहले आप बैठे हुए थे, अब तेज चलिए और दौड़िए, उसके बाद आप अपनी श्वसन दर गिनिए। तो दोनों के अंक में क्या होगा, भिन्नता होगी। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.10 में 1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। आप अपनी तो कीजिए ही श्वसन दर की तुलना, गिनना, लेकिन आप अपने सहपाठी या फिर अपने भाई या बहन, अपनी मम्मी या पापा की भी कर सकते हो। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। उसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है। ठीक है। क्या होता है, जब हम अधिक ऑक्सीजन लेते हैं तो यह भोजन की विखंडन, मतलब हमारे शरीर में से जो भोजन की विखंडित होता है उसका दर बढ़ा देता है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। भोजन के विखंडन से क्या होती है, उसमें से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, हमें शक्ति मिलती है काम करने की, चलने की, सोने की, दौड़ने की, उठने की, बैठने की, सारी शक्तियाँ हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। और भोजन का विखंडन कब होता है, कि जब हम हमारे श्वसन में ऑक्सीजन वायु लेते हैं। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? जब भी आप बाहर से खेल कर आओगे, दौड़ के आओगे, चल कर आओगे, तो आप मम्मी को आकर क्या बोलेंगे, मम्मी भूख लगी है। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा कुछ काम किया है, कुछ मतलब आपने कुछ शारीरिक क्रियाकलाप किया है, तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि आपका भोजन का विखंडन जो है वो जल्दी से हो गया। पहली जानना चाहती है कि अब हमें नींद आती है या उस झपकी आती है, तो क्या हम जम्हाई को क्यों लेते हैं, मतलब हम जो उबासी लेते हैं ना, वो क्यों लेते हैं। ठीक है। तो आप उनिंदे होते हैं, जब आप उनिंदे मतलब आपको नींद आ रही होती है, तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है? कम तो नहीं होती, लेकिन रेगुलर जरूर रहती होगी, है ना। क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? तो हाँ, पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर जो है वो कोई क्रियाकलाप नहीं करता, तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, मतलब हमें दौड़ भाग नहीं करते। अब यहाँ पर एक देखने लायक चीज़ है, मतलब आपको समझनी है और याद भी रखनी है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार 25 इतनी आपको ये आंकड़े हैं जो याद रखने पड़ेंगे, बार बढ़ सकती है। मतलब आप जब व्यायाम करोगे, आप जब चलोगे, आप जब दौड़ोगे, आप जब जिम में ज़्यादा वजन उठाओगे, तो आपकी श्वसन दर जो है वो 1 मिनट में 25 बार तक हो सकती है। और सामान्य स्थिति में औसतन आप 15 से 18 बार श्वसन करोगे। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं, बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। हम अंदर तक गहरी सांस लेते हैं, पूरी वाली, ऐसे।
और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। मतलब हमारे शरीर को जब हम व्यायाम करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अभी सारणी जो है वो आपको भरनी है। आप अपने मित्रों की, आपके फ्रेंड की, दौड़ने के बाद, चलने के बाद, विश्राम करने की अवस्था में आप कितनी बार सांसें लेते हो ये गिन कर आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सो रहा है, ये चल रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बैठे हैं, ये भी बैठकर काम कर रहे हैं। तो जो बैठकर काम कर रहे हैं या आराम की स्थिति में हैं, उनकी जो श्वसन दर होती है वो सामान्य रहेगी, मतलब 1 मिनट में 15 से 18। लेकिन जो चल रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं और शायद ये वाले जो काम कर रहे हैं, उनकी श्वसन दर 1 मिनट में 25 तक रह सकती है। ठीक है, तो हम अब आगे का पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक है, जो अगले वीडियो में होगा। जय हिंद।